नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 4 के एलईटी लैट एग्जाम की तैयारी बहुत आसान तरीके से करेंगे। हम हर सवाल को ध्यान से समझेंगे, सही उत्तर कैसे चुनना है ये सीखेंगे और छोटी छोटी आसान ट्रिक्स भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों, ये एक लैट का पेपर है जो आपको परीक्षा के समय दिया जाता है। लैट परीक्षा के लिए इस प्रकार का पेपर आता है। इसमें हर विषय से लगभग 25-25 प्रश्न होते हैं। इस पेपर में प्रश्नों के 4 विकल्प दिए जाते हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखा होगा, अमिताभ बच्चन वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके 4 उत्तर दिए जाते हैं। उसमें से सही उत्तर चुनना होता है। ठीक उसी प्रकार इस पेपर में भी आपको सही उत्तर पर टिक करना है या आप गोला लगा सकते हैं। आपको हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझकर ही सही उत्तर चुनना है। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप अपनी मैडम से पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्नों में चित्र भी दिए हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में चित्रों को ध्यान से देखकर जवाब देना। मैथ्स में कुछ प्रश्नों में कैलकुलेशन या गणना भी करनी पड़ सकती है, इसीलिए उन्हें बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करके ही उसका उत्तर पर टिक करेंगे। इसीलिए बच्चों, पेपर करते समय जल्दी नहीं करनी है। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर सही उत्तर पर आप टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। बच्चों, ये है आपका फर्स्ट पेपर जिसमें केंद्रीय विद्यालय लैट एग्जामिनेशन लिखा है, सेशन लिखा हुआ है 2026-27। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और आपकी जो करंट क्लास है जिसमें आप पढ़ते हैं, क्लास 4 है, सेक्शन आप लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पर जब आपको मार्क्स मिलेंगे तब आपकी मैडम इधर रख देगी। पहला सेक्शन शुरू होता है इंग्लिश से। ये है इंग्लिश सेक्शन जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है। बच्चों देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में के साथ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 यानी 4 आंसर्स दिए हुए हैं, ABCD। ध्यान रखना, आपको सभी विकल्पों पर टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शंस पर टिक नहीं करना है। जो उत्तर बिल्कुल सही हो केवल उसी पर टिक करना है या उसे सर्कल करना है। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और सभी विकल्पों को अच्छे से देखो, सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझो, फिर सही उत्तर पर आप टिक करेंगे। और बच्चों, इस पेपर के अंत में सभी प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं, लास्ट में वीडियो के एंड में। जैसे अगर प्रश्न का उत्तर ए है, पहले प्रश्न का उत्तर ए है, तो वहां लिखा होगा 1A। इसका मतलब है प्रश्न पहला और सही उत्तर ए है। अगर इसी तरीके से 2B लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि प्रश्न 2 का सही उत्तर बी है। अगर लिखा हुआ है 3C तो इसका मतलब है कि प्रश्न नंबर 3 है और उत्तर सी है। इस तरह आपको प्रश्न नंबर देखकर उसके सामने लिखा हुआ सही उत्तर मिलाना है। इससे आप अपने उत्तर आसानी से चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों, पेपर हल करने के बाद आंसर को ध्यान से देखना और अपने उत्तरों को सही तरीके से मिलाना। एक छोटी सी पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि कहानी में मीना एक स्ट्रीम यानी छोटी नदी नाले के पास जाती है। वो पानी में पेपर बोट यानी कागज की नाव डालती है। फिर एक लड़का उस नाव को पानी से निकालकर मीना को वापस दे देता है। जैसे मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। शी बेंट अ लिटल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट। द बॉय जंप्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द पेपर बोट आउट। ही गेव इट बैक टू मीना। अब पहला क्वेश्चन है, इसी में से है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी पैराग्राफ में से। वेयर डिड द मीना वॉक टूवर्ड्स? मीना कहाँ गई थी? बच्चों, कहानी में लिखा है कि मीना स्ट्रीम के पास गई थी, इसलिए सही आंसर बी है, द स्ट्रीम। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। व्हाट डिड मीना लॉन्च इनटू द वाटर? तो मीना ने पानी में क्या डाला? उसने पानी में पेपर बोट डाली थी, इसीलिए सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा पेपर बोट। पेपर बोट यानी कि सेकंड का सी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मीना?
in second sentence. अब दूसरे सेंटेंस में मीना की जगह कौन सा वर्ड आया है? मीना की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ही, इट, शी, दे, कौन सा वर्ड है? तो मीना की जगह दूसरे सेंटेंस में शी लिखा हुआ है। लड़की को हमेशा शी बोलते हैं और लड़के को ही, तो शी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये सी वाला आंसर, थर्ड का सी वाला आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स। रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, डैश लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। यानी कि आपको इसमें है लड़के, रानी लड़की है इसीलिए उसके लिए शी आएगा और रानी का सही आंसर शी है, तो इसका मतलब यहां पर शी आएगा। शी लाइक्स फ्लाइंग काइट। जैसे आपने ऊपर देखा मीना की जगह शी यूज हुआ था, तो रानी भी लड़की है तो उसके लिए भी शी यूज होगा, तो यहां पर शी आएगा। तो यहां ये वाला आंसर होगा 4 का बी। अब नेक्स्ट है 5, फिल इन द ब्लैंक्स। साहिल हैज अ टॉप, डैश प्लेज विथ इट एवरी डे। अब साहिल क्या है? लड़का है, और अब यहां पर भी लड़के के लिए क्या लगाएंगे? मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, लड़के के लिए ही लगता है, तो आंसर होगा ही, 5 का ए हो जाएगा। अब यहां पर एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद आंसर आप लिखेंगे। द बॉल इज डैश द बॉक्स, यानी कि जो पिक्चर में जो बॉल है वो बॉक्स के नीचे है। बच्चों, जब कोई चीज नीचे होती है तो हम उसे कहते हैं अंडर। सही आंसर होगा अंडर, सी, 6 का आंसर है सी। अब एक यहां पर 7 में एक चेयर है, चेयर के ऊपर एक बैग रखा हुआ है। द बैग इज डैश द चेयर। अब कोई भी चीज जब ऊपर रखी जाती है तो हम उसे कहते हैं ऑन, तो सही आंसर होगा ऑन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेमिंग वर्ड? नाउन। नाउन मतलब किसी चीज, व्यक्ति या जगह का नाम होता है, तो फ्रॉक एक चीज का नाम है, तो सही आंसर होगा फ्रॉक। बाकी ये हैप्पी, ब्लू, प्लेइंग, ये सब कोई चीज नहीं है, ना ही किसी जगह का नाम है, ना ही कोई प्लेस है। तो चीज क्या है इधर? ये फ्रॉक, तो ये फ्रॉक आंसर होगा, 8 का सी। चूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस फ्रेज, अ प्रिटी डॉल। अ प्रिटी डॉल में डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? डॉल को कौन क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डॉल कैसी है ना? तो डॉल कैसी है? डॉल प्रिटी है, तो आंसर होगा प्रिटी डॉल, प्रिटी आंसर, 9 का। कंप्लीट द सेंटेंस। चंदू लाइक्स कैबेज एंड डैश बोथ स्टार्ट विथ सी। अब चंदू को कैबेज पसंद है और एक और चीज पसंद है जो सी से स्टार्ट होती है, तो यहां पर सी से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड है? कैरेट, तो आंसर होगा कैरेट। कंप्लीट द सेंटेंस। दिनेश डांसेस डैश एंड नाइट। हम बोलते हैं डे एंड नाइट, यानी दिन और रात, सही आंसर होगा डे, यहां पर आ जाएगा डे। दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। फिल इन द ब्लैंक। देयर आर डैश एनिमल्स इन द जंगल। एंड जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज के लिए हम आर यूज करते हैं। देयर आर एनिमल्स इन द जंगल। द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। टेबल एक है इसीलिए इस लगेगा, ठीक है, यहां पर एक टेबल के बारे में बोला तो इस लगेगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब फिलिंग द ब्लैंक। दीज मैंगोज, अब ये बहुत सारे मैंगोज हैं, ठीक है, डैश स्वीट। तो दीज मैंगोज डैश स्वीट्स, तो बहुत सारे के लिए क्या यूज होता है? आर। दीज मैंगोज आर स्वीट, तो आंसर होगा सी। व्हाट डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? अब फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? वो फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, तो आंसर होगा सैटरडे। नेक्स्ट है, अ शेप विथ 3 साइड इज कॉल्ड। 3 साइड वाले शेप को आप क्या बोलते हैं? उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो आंसर है सी। विच ऑफ दीज इज प्रिपेयर्ड स्पेशली
ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति के फेस्टिवल में आप इनमें से क्या चीज बनाई जाती है ज्यादा स्पेशली? खिचड़ी, पिज्जा, बर्गर या नूडल्स? तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है, तो यहां पर आंसर है ए। What word goes best with water? वाटर के साथ इनमें से कौन सा सही वर्ड जाएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो हिंट भी दे दिया कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो डिस्क्राइब वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा वाटर है, तो कैसा है? तो कोल्ड वाटर जाएगा, यानी कि आपको बी वाला ऑप्शन आएगा। अब 19th क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड गोज बेस्ट विथ फ्रॉक? फ्रॉक के साथ में कौन सा वर्ड अच्छा लगेगा? तो हम फ्रॉक के साथ में यहाँ कलर बता सकते हैं, ब्लू, ब्लू फ्रॉक, तो ये ब्लू कलर का आंसर आएगा बी। ईशा इंजॉयज एंड डैश राइड स्टार्ट्स विद ई। अभी जो ईशा को कौन सी राइड पसंद है और वो वर्ड ई से स्टार्ट होता है, तो ये तो सारे ही वर्ड ई से स्टार्ट होते हैं, लेकिन राइड किस पर ली जाती है? तो एलिफेंट, तो एलिफेंट इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी। अब 21, कविता कीप्स द किटन्स ऑन हर डैश। जो बिल्ली के छोटे बच्चों को गोद या नी पर रखा जा सकता है, सही आंसर है नीज पर। व्हाट मिशन इज रिलेटेड टू द मून? अब मून यानी चांद, तो चांद से क्या बना हुआ है? चंद्रयान 3 जुड़ा है, सही आंसर है ए। मून को क्या बोलते हैं? चंद्र, चंद्रयान 3, तो ये आंसर होगा ए। एचू, वंस अ माइटी एलिफेंट गॉट अ माइटी डैश। इनमें से क्या होगा? फीवर, कोल्ड, कफ, स्नीज। अच्छू बोलने पर लगता है कि उसे कोल्ड हुआ है, तो सही आंसर है बी, कोल्ड। व्हाट डिड द एलिफेंट गो टू बाय इन द पोएम? अब पोएम में एलिफेंट क्या खरीदने गया? अ हैट, अ हैंकरचीफ, अ शर्ट और अ टॉय। वो हैंकरचीफ यानी रुमाल खरीदने गया, तो सही आंसर हो जाएगा बी, हैंकरचीफ। विच ऑफ दीज इज अ टॉय? इनमें से कौन सा टॉय है? वंदे भारत ट्रेन, डॉल, रियल ट्रेन, बस, रिवर, कौन सा? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसके आगे डॉल लिखा हुआ है, तो वंदे भारत ट्रेन डॉल, ये ए आंसर है इसका। अब हमारा हिंदी का यहां पर से शुरू हो गया है, 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं। यहां पर भी आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, यानी पैराग्राफ दिया हुआ है, और 3 क्वेश्चन इसी जो गद्यांश है उसके ऊपर है, पैराग्राफ के ऊपर है। राजू एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलना बहुत पसंद है। वो हर दिन अपनी नई लाल गेंद से खेलता है। राजू की एक छोटी बहन है जिसका नाम मीना है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, राजू कहाँ खेलना पसंद करता है? तो राजू घर में, छत पर, मैदान में या स्कूल में? तो आंसर है मैदान में, यानी सी। राजू किस चीज से खेलता है? नीली गेंद से, लाल गेंद से, बल्ले से या खिलौनों से? वो किससे खेलता है? तो राजू लाल गेंद से खेलता है, तो आंसर है बी। राजू की बहन का क्या नाम है? राजू की बहन का नाम मीना है, तो वो बी आंसर है। रानी शब्द का तुकांत यानी राइमिंग शब्द क्या होगा? पानी, राजा, आना, गाना। तो राइमिंग वर्ड आपको मालूम है, जिसके आखिर में राइम हो, जैसे बैट, कैट, रैट, सैट होता है ना इंग्लिश में, ऐसे ही अब रानी के साथ क्या राइम हो रहा है? पानी, तो पानी इसका सही आंसर है ए। आना शब्द का विलोम उल्टा शब्द चुनिए। आना का उल्टा क्या होगा? जाना, तो ए आंसर है इसका। इनमें से कौन सा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है? संज्ञा, यानी कि इसमें खेलना, सुंदर, किताब, दौड़ना। संज्ञा मतलब किसी चीज का नाम है, तो किताब एक चीज का नाम है, तो इसका आंसर होगा किताब। लड़का का बहुवचन क्या होगा? मतलब लड़का एक सिंगल है और बहुत सारे लड़का हुए तो क्या होगा?
लड़के। सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 33 किताब का बहुवचन क्या होगा? वही सेम बहुवचन इधर पूछा था, बहुवचन एक किताब और बहुत सारी किताबें। ये तो इसका बी हो जाएगा आंसर। सही वाक्य चुने। राम खेलती है, राम खेलता है, राम खेलते हैं, राम खेलता हूं। तो इनमें से वर्ड आपको पढ़ना है, जोर जोर से पढ़, अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड सही है। अब मैंने पढ़ा राम खेलती है, राम तो लड़का है तो वो कैसे खेलती है, खेलती कैसे आएगा उसके सामने, तो ये तो गलत है। राम खेलता है ये ठीक लग रहा है। राम खेलते हैं, राम तो एक लड़का है तो खेलते तो बहुत सारों के लिए लगता है, तो ये भी गलत है। राम खेलता हूं ये भी गलत है, राम खेलता हूं। तो सही आंसर क्या है? बी, राम खेलता है। अब उसके बाद में हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। 35 रिक्त स्थान भरे। मुझे आम बहुत डैश है, पसंद है, कड़वा, खट्टा, बुरा। तो मुझे आम बहुत पसंद है, पसंद आएगा इधर ए। अब 36 चित्र में एक बच्चा रो रहा है। समझ लो एक चित्र है जिसमें बच्चा रो रहा है, तो रोना का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा। तो रोना का क्या होगा? सोना, हंसना, गाना, चलना। तो रोने का उल्टा होगा हंसना, यानी कि बी। अब 37 आसमान का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? तो आसमान का समान अर्थ वाला शब्द है आकाश। आसमान, आकाश, तो आकाश आ जाएगा बी। सूरज हमें क्या देता है? तो सूरज हमें ठंडक देता है। आप जब सूरज में जाते हो तो आपको ठंडक मिलती है क्या? रोशनी और गर्मी देता है, बारिश या बर्फ? तो आपको सूरज में जब आप निकलते हैं दोपहर में तो सूरज से आपको रोशनी मिलती है और गर्मी लगती है, गर्म होता है सूरज, है ना? तो बी आंसर है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वह, तुम, मैं, ऐसे, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या काल? तो इसे हम सर्वनाम कहते हैं क्योंकि वो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? तो इसीलिए उसे सर्वनाम कहते हैं। सीता अच्छा गाती है। इस वाक्य में अच्छा क्या है? अच्छा शब्द बताता है कि सीता कैसा गाती है। ये विशेषता बताने वाला शब्द है, यानी ये विशेषता बताता है। तो आंसर होगा सी, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण। सी आंसर है इसका। अब 41 जंगल का राजा किसे कहते हैं? हाथी को, भालू को, शेर को या लोमड़ी को? तो जंगल का राजा तो शेर ही होता है, तो उसका आंसर है सी। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन आपका तो वो सोमवार होता है, सब बी। अब है 43 पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं? फल, छाया, ऑक्सीजन या प्लास्टिक? तो पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं? प्लास्टिक नहीं देते, बाकी सारी चीजें हमें पेड़ देते हैं, तो आंसर होगा डी। इसके बाद है 44 शुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें से जो एकदम सही स्पेलिंग वाला शब्द है वो आपको पहचानना है। सही शब्द है जो स्पेलिंग है वो बी है, तो बी इज द आंसर। शुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से बी है आंसर, तो ये 45 का बी आंसर है। हम आंखों से क्या करते हैं? हम आंखों से सुनते हैं, हम सूंघते हैं, देखते हैं या चबाते हैं? तो हम आंखों से देखते हैं। तोता किस रंग का होता है? तो तोता का रंग हरा होता है, तो वो बी आंसर है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, तमिल, हिंदी या पंजाबी? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जल ही डैश है, कल है, जीवन है, खाना है या हवा है? जल ही जीवन है, आंसर जीवन होगा बी, तो इसका आंसर बी है। दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? दिए, होली, रावण, पतंग? तो हम दिवाली पर दिए जलाते हैं। अब आ गया मैथमेटिक्स। व्हाट नंबर रिप्रेजेंट्स अ सेंचुरी?
अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि भैया सुनील गावस्कर ने सेंचुरी बना ली या विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है, कितने रन, तो वो आपको लिखना है, यानी 100। सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो आंसर है बी। इफ यू हैव 10 बंडल्स ऑफ 10 मैच स्टिक्स, आपके पास 10-10 मैच स्टिक्स के 10 बंडल हैं, ईच हाउ मेनी मैच स्टिक्स डू यू हैव इन टोटल, तो आपके पास कितनी मैच स्टिक्स हो गई, एक बंडल में 10 हैं, तो आप और आपके पास 10 बंडल हैं, तो आप 10-10-10 करके काउंट करो कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो आंसर है सी, 100। आई हैव 3 हंड्रेड्स, 6 टेंस एंड 7 वंस, हु एम आई। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर है ये वाला। तो 3, यहां पर 3, 6, यहां पर 6 और 7, तो बी वाला आंसर है। ठीक है, 367। आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी, वॉट नंबर एम आई। अब इसे बोला कि मैं सेंचुरी हूं, सेंचुरी यानी कि 100, और फिर हाफ सेंचुरी, तो सेंचुरी का हाफ कितना हुआ, 100 का हाफ 50, तो सेंचुरी 100 प्लस 50 कितना हुआ, 150। तो ये आपका आंसर हो गया सी। आई हैव 0 टेंस एंड 0 वंस and my 100 digit is 4. What number am I? ये वंस की प्लेस तो एकदम कॉर्नर वाली इधर वाली होती है, लेफ्ट साइड वाली। 0 वंस है, 10 में भी 0 है, तो 10 में भी 0 हो गए, लेकिन 100 में 4 है, तो ये वाला 100 में 4000 तो है ही नहीं, तो ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट, ये वाला कट, तो आपका आंसर है 400, यानी ए, 55 का ए आंसर है, 400। A frog is 7 on the number line. He jumps 10 steps forward. Where will he land? अब frog जो है is at 7 पर है, 7 नंबर पर खड़ा है और वो 10 कदम आगे जाता है, तो वो कौन से नंबर पर जाएगा, पहुंचेगा, तो इसका आंसर होगा 10 7 पर है, तो 10 आगे गया तो 17 हो गया, तो आंसर है बी, 17। अब नेक्स्ट 57। नंदिनी इज एट 45, शी मूव फॉरवर्ड बाय 34 स्टेप्स, वेयर विल शी लैंड। तो आपको क्या करना है, नंदिनी 45 पर खड़ी है और वो फिर 34 कदम आगे और चलती है ना, तो कितने वो कहां पर जाके पहुंचेगी, कौन से नंबर पर, तो 45 प्लस 34 करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है, तो ये नंबर है ए, 79, 57 का आंसर है ए। अब आगे चलिए, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग ऑन 65 एंड देन जंपिंग डैश मोर। अब भोलू ने 100 बनाए हैं, उसने 100 पर वो पहुंच गया जंप करके, पहले उसने जंप किया था 65 पर, और फिर उसने और कितने जंप मारे ताकि वो 100 पर पहुंचा, तो आप क्या करोगे, कैसे पता चलेगा, आप क्या करना, 100 में से 65 को माइनस कर देना, तो जो आंसर आएगा वो इधर आ जाएगा। अगर हमने 100 में से 65 को माइनस किया तो कितना आंसर आया आपका, 35, तो 35 आप ऐड करके देखो कि अगर 65 प्लस 35 100 होता है ना, तो ये आपका आंसर है बी। कंपेयर विदाउट कैलकुलेटिंग, विच सम इज मोर, कौन सा ज्यादा है, 273 प्लस 23 या 273 प्लस 40, इनमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा है, जल्दी बताओ बच्चों, क्योंकि ये नंबर तो दोनों सेम है। अब ये नंबर 23 कम है और ये नंबर ज्यादा है, तो यही नंबर ज्यादा हुआ ना, है ना बच्चों, तो ये हो गया 273 प्लस 40, ये वाला आंसर आएगा। सॉल्व मेंटली, 240 प्लस 10 कितना हुआ, बहुत आसान है, अगर 40 में 10 और ऐड कर दोगे तो 50 हो गया, आंसर ए है। ठीक है, 61। सॉल्व मेंटली, 800 माइनस 8, तो आप 800 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 792, यानी बी आंसर है आपका। विच 2 पेयर्स आर इक्वल, अब आपको इनमें से देखना है कि कौन से इक्वल है, बराबर है इन चारों में से, तो इनमें से जो भी बराबर होगा, ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर,
मतलब या तो ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, ये दोनों नंबर भी इक्वल होने, या ये दोनों। अगर ये अलग है और ये अलग है तो भी ये आंसर नहीं, गलत है। ये और ये अलग अलग है तो भी आंसर गलत है। ये और ये अलग है तो भी आंसर गलत है। ये और ये दोनों सेम है तो आंसर सही है। तो इसमें तो ये वाले सेम लग रहे हैं, तो ये आंसर सही है, डी वाला। ठीक है। अगर 450 माइनस 50 यानी 400 हो गया, और 350 प्लस 50 तो भी 400 हो गया, तो ये दोनों 400 400 है, तो ये वाला पेयर ठीक है, यानी डी वाला आंसर है। 63 रफली हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन योर मैथमेटिक्स बुक। आपकी मैथमेटिक्स की बुक में रफली अंदाजे से कितने पेजेस हैं वो आपको बताने हैं। 0 to 10 है, 51 से 100 है, या फिर 101 से 200 है, या मोर देन 1000 है। आपकी बुक में 101 से 200 तक करीब पेजेस होते हैं, तो आंसर सी है आपका, ये वाला, सॉरी। ठीक है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। अब स्काई में कितने स्टार्स होते हैं? 0 से 10, 51 से 100, या 101 से 200, या मोर देन 1000। तो स्टार तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत बहुत ज्यादा स्टार होते हैं, तो मोर देन 1000 स्टार्स हैं स्काई में, तो आंसर डी है। मेक द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 5, 2 एंड 0। डू नॉट स्टार्ट विद 0, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और आपको सबसे बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, जो सबसे बड़ा नंबर हो। तो 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 520, तो ये आपका आंसर है डी। मेक द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 143। अब आपको 143 से सबसे 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर, सबसे स्मॉल वाला पहले नंबर आएगा 1, फिर उसके बाद इनमें कौन सा स्मॉल नंबर है? 3, फिर उसके बाद 4 है, तो 134 नंबर आएगा, तो 134 सी वाला आपका आंसर है इसका, 134। व्हाट इज 516 प्लस 100? 516 प्लस 100 मिला के कितना होगा? तो इसका आंसर है 616, बी वाला, 68 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज 615 माइनस 200? 615 में से आप 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो पहले 600 में से 200 माइनस किया, 400 प्लस 15, तो 415 आंसर होगा ए। आई हैव 2 zeros एज डिजिट्स एंड एम वेरी क्लोज टू 99। व्हाट एम आई? मैं 99 के बहुत नजदीक का नंबर हूं और मेरे अंदर 2 जीरो हैं, तो कौन सा नंबर होगा? तो 99 के नजदीक में 2 जीरो वाला नंबर होगा 100, तो बी आंसर है इसका। 70 120 plus 3 is equal to 123. What is 130 minus 3? अब 130 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? आंसर 127, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब 71 फाइंड द सम 425 प्लस 100। 425 में 100 प्लस करेंगे तो 525 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर है बी। इफ वन पैकेट कंटेन 10 बिंदीज, एक पैकेट में 10 बिंदी है, हाउ मेनी पैकेट्स डू यू नीड टू गेट 100 बिंदीज? अगर आपको 100 बिंदीज चाहिए तो कितने पैकेट होंगे? तो 10 में, एक में 10 है, तो 10 10 जा 100 होता है ना, तो 10 पैकेट्स लगेंगे आपके, तो बी वाला आंसर है। 73 156 प्लस 10 इज इक्वल टू, अब 156 में आपको 10 और ऐड करना है तो 166 हो जाएगा, ए आंसर है आपका। If you have 70 rupees and your mother gives you 20 rupees more, how much do you have? तो आपको क्या किया, आपके पास 70 रुपीज है, मम्मी ने 20 रुपए और दे दिए, तो टोटल मिला के कितने रुपए हो गए? तो आपको 70 प्लस 20 करना है, तो कितना हो गया? 90, तो बी आंसर है। What comes next in the pattern? अब ये पैटर्न आपको देखना है, उसके नेक्स्ट क्या आएगा? 10 20 30 40, नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 50, बी वाला। अब आपका 12 का यानी ऑब्लिक ईवीएस का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर? आपका नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है?
टैप वाटर नेचुरल सोर्स है, वाटर टैंक नेचुरल सोर्स है, रिवर या प्लास्टिक बॉटल? तो रिवर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, सी वाला आंसर है। वाटर इज प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम नेचर, फैक्ट्री, शॉप्स या मार्केट? ये जो हमको पानी जो मिला है वो हमारा प्रेशियस गिफ्ट है, बहुत कीमती गिफ्ट है। और ये गिफ्ट हमको कहां से मिला है? फैक्ट्री से, शॉप से, मार्केट से या नेचर से? तो हमें ये नेचर से मिला है। ठीक है, तो ये आंसर है ए। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड डैश। तो क्या है आंसर? तीसरा वाला कौन सा है? आइस, गैसेस, रॉक, वुड। तो हम आंसर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस आंसर है आपका, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, एन अम्ब्रेला इज अ सॉलिड, व्हाट इज वाटर? अम्ब्रेला एक सॉलिड है, चीज है, तो वाटर क्या चीज है? सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, और या तो नन ऑफ द अबव, या कोई भी नहीं। तो वाटर लिक्विड है ना? तो लिक्विड है, पानी तो लिक्विड होता है, तो आंसर है सी। वाई शुड नॉट एन अम्ब्रेला बी मेड ऑफ पेपर? इसका मतलब है कि अम्ब्रेला पेपर से क्यों नहीं बना होना चाहिए? क्योंकि इट इज टू हैवी, पेपर बहुत भारी है। इट विल टेयर इफ इट गेट्स वेट, वो फट जाएगा अगर वो गीला हो जाएगा। इट इज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि पेपर बहुत महंगा है। या इट इज हार्ड टू फाइंड, यानी पेपर मिलना बहुत मुश्किल होता है इसीलिए। तो आंसर है बी। अगर आप बारिश में पेपर बस से बनी अम्ब्रेला लेके जाओगे तो पानी से भीगकर वो गीली होकर फट जाएगी, तो कोई फायदा ही नहीं है ना? तो आंसर है बी। Which of the following is a non-biodegradable waste material often made from petroleum? कौन सा वेस्ट जल्दी गलता सड़ता नहीं है और पेट्रोलियम से बन सकता है? ऐसा कौन सा वेस्ट है? तो जल्दी खत्म ना होने वाला जो है वो है प्लास्टिक। तो सही आंसर है प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कभी खत्म ही नहीं होता, इसको कभी हम खत्म ही नहीं कर सकते। बीज प्रोड्यूस नेचुरल वैक्स फॉर देयर हनी कोम, what is a liquid form deep underground used to make a similar wax? बी वैक्स बनाती है जमीन के नीचे मिलने वाला लिक्विड, जिससे सिमिलर वैक्स बन सकता है। क्या है? तो वो है आपका पेट्रोलियम। Which animal might be considered as uninvited guest that visits our home? अब आपके घर में ऐसे कौन से अनइनवाइटेड मेहमान होते हैं जो आपके घर में आते हैं? आपका पेट डॉग या पेट कैट, मॉस्किटो या काउ इन अ फार्म? इनमें से कौन सा अनवांटेड है जो बिना बुलाए आ जाता है? वो है मॉस्किटो, यानी सी आंसर। व्हाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल क्लीनलीनेस डे? हम नेशनल क्लीनलीनेस डे को क्यों मनाते हैं? टू सेलिब्रेट मोर वेस्ट, टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, टू बाय न्यू क्लोथ्स, टू बर्स्ट क्रैकर्स। तो हम नेशनल क्लीनलीनेस डे यानी सफाई वाले दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखने के लिए, टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, बी आंसर है इसका। 85 विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव पैटर्न्स ऑन इट्स बॉडी? इनमें से कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके बॉडी के ऊपर पैटर्न बना हुआ है? जीब्रा, एलिफेंट, क्रो या बेफेलो? तो ऐसा एक एनिमल है, वो है जेब्रा, जिसके बॉडी पर पैटर्न बना हुआ है। वी कैन सी patterns with repeating shapes and lines on leaves, animals, pottery, all the above. तो पैटर्न कहां कहां दिखाई देता है? लीव्स के ऊपर, एनिमल्स और पॉटरी, तीनों में पैटर्न दिख सकता है। तो आंसर होगा ऑल द अबव। इन लीव्स में भी पैटर्न होता है, एनिमल्स में भी पैटर्न होता है, पॉटरी में भी आप पैटर्न बनाते हैं, तो ऑल द अबव। आंसर है डी। What happens to the rainwater that falls on a clean cemented terrace? आपका क्लीन जो एकदम सीमेंट वाली जो टेरेस होती है, अगर उसके ऊपर पानी गिरता है, बारिश का पानी, रेन वाटर, तो क्या होता है? तो सीमेंटेड टेरेस में पानी जमीन में नहीं जाता, तो वो बह जाता है। तो सही आंसर है इट फ्लोस अवे, ये वाला, बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग
डिपेंड, रिलाई, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट पर फूड के लिए कौन डिपेंड करता है? एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स प्लांट्स आर डिपेंड करते हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं। तो सही आंसर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये वाला बी वाला। सॉइल स्पेसिमेंस कैन वेरी, कलर only, texture only, both color and texture they are exactly the same। स्पॉइल स्पेसिमेन किससे में अलग हो सकता है? मिट्टी का रंग और टेक्सचर दोनों अलग हो सकते हैं। सही आंसर है बोथ कलर एंड टेक्सचर। When you see a pile of waste in a park, what is the best thing to do? Ignore it, add more waste to it, inform adults and help clean it, play in it। अब जब बहुत सारा पार्क में आपको दिखाई दे रहा है कि वेस्ट पार्क में एक के ऊपर एक बहुत सारा पाइल अप हो गया, एक साथ जमा हो गया है, तो बेस्ट थिंग क्या आप करेंगे? आप उसको इग्नोर कर देंगे कि चलो पड़े रहने दो, या फिर आप उसके ऊपर और कूड़ा लाके डाल देंगे, या फिर आप अपने बड़ों को जाके बताएंगे और उनसे के साथ मिलकर हेल्प करके उसको क्लीन करेंगे, या फिर उसमें खेलेंगे, गंदगी में आप खेलेंगे। तो आप क्या आंसर है आपका? सी, इन्फॉर्म अडल्ट्स एंड हेल्प क्लीन इट। ओके, अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एक्टिविटी क्रिएट्स वेस्ट एट होम? घर में वेस्ट किस एक्टिविटी से बनता है? सब्जी छीलने से, प्लास्टिक रैपर खोलने से और झाड़ू लगाने से, सभी से वेस्ट बन सकता है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वेयर शुड वी थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट? हमें हाउस होल्ड वेस्ट को कहाँ फेंकना चाहिए? रिवर में, ऑन द रोड, इन अ डस्टबिन, आउट ऑफ द विंडो। तो हमें वेस्ट को कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। तो आंसर है सी। फ्रेश न्यू लीव्स यूजुअली अपीयर ऑन प्लांट्स ड्यूरिंग विच सीजन? कौन से सीजन में प्लांट्स के जो फ्रेश लीव्स आते हैं? तो स्प्रिंग यानी रेजिंग सीजन में नई पत्तियां आती हैं। सही आंसर है स्प्रिंग ऑब्लिक रेनी सीजन, ये बी वाला। पेट्रोल एंड डीजल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्री, पेट्रोलियम, सी वाटर, सनलाइट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पेट्रोलियम, बी। बी से पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल और डीजल आप निकालते हैं। अब 95 क्वेश्चन नंबर, इंडियन पॉटरी इज ऑफन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल, किससे किससे डेकोरेट करते हैं इंडियन पॉटरी को? सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। तो सुंदर पैटर्न आएगा इधर, पैटर्न आंसर इसका बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड? इनमें से कौन सा लिक्विड नहीं है? मिल्क, रॉक, लेमोनेड और वाटर। तो रॉक लिक्विड नहीं है, तो इसको बी आंसर है इसका। Which uninvited insects makes a web in the corner of our houses? कौन सा ऐसा uninvited insect है और वो वेब बनाता है घर के कोनों कोनों में? एंड, कॉकरोच, स्पाइडर या बटरफ्लाई? तो स्पाइडर वेब बनाता है ना, तो सी आंसर है इसका। A pond is usually dash than a river, larger and flowing, smaller and still, taller और saltier। तो पॉन्ड कैसा है रिवर से? इसका आंसर है स्मॉलर एंड स्टिल, छोटा है, छोटा और ठहरा हुआ रहता है पानी इसमें। द शेप्स ऑफ लीव्स एजेस कैन फॉर्म अ नेचुरल पैटर्न, गैस, लिक्विड, पेट्रोलियम। तो लीव के एज की शेप क्या बना सकती है? तो लीव का जो किनारा है नेचुरल पैटर्न बना सकता है। सही आंसर है पैटर्न। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज गुड हैबिट टू सेव वाटर? वाटर सेव करने की अच्छी हैबिट कौन सी है? पहला क्वेश्चन है लीविंग अ टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग। आप जब ब्रश करते हैं तो टैप को ओपन खुला छोड़ दो, या फिर यूजिंग अ बकेट इंस्टेड ऑफ होज फॉर वॉश अ कार, या फिर कार धोने के लिए पाइप या होज की जगह बकेट यूज करना करेंगे, या फिर वेस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के पानी को वेस्ट करेंगे, या फिर थ्रोइंग गार्बेज इन द लेक्स, या फिर आप कूड़ा करके लेक में फेंकेंगे। तो बी वाला आंसर होगा इसका कि आप कार धोने के लिए पाइप की जगह बकेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे के कारण पानी बचता है। ठीक है, बी। अब ये देखिए, इसके नीचे आपके सारे आंसर दिए हुए हैं। ये आपके इंग्लिश के आंसर है, ABC, देखो पूरे आंसर दिए हुए हैं। आप यहां से भी आंसर चेक कर सकते हैं। ये देखिए इधर
ये सारे आंसर्स आपके दिए हुए हैं इधर। अब ये देखो, ये फुल आंसर्स हैं। यहाँ से आप चेक करके और दोबारा से आप जब पढ़ोगे तो आप इसको देखकर कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर 48 तक हो गया, फिर ये 49 से 65 तक आ गया आपका। ये आपके आंसर्स हैं। आप इन लोगों इसकी आंसर्स की स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं ताकि आप आंसर मैच कर सके। ठीक है, ये देखिए। ये 100 तक। ठीक है, तो बच्चों आप अपने लैब पेपर की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर चुनिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ध्यान से पेपर करिएगा।